सफ़र की शुरुआत हुई है मंजिल मिल ही जाएगी। सफ़र की शुरुआत हुई है मंजिल मिल ही जाएगी। इस तन्हा सफ़र में वो शख्स फिर यहाँ पहुँच आएगी। नमस्कार दोस्तों, तो मैं आपका अपना एडवेंचर फ्रेंड गौरव तिवारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गौरव एडवेंचर। दोस्तों, इस टाइम मैं जो खड़ा हूँ प्रताप नगर के मेट्रो स्टेशन पे और जो जर्नी हमारी स्टार्ट होने वाली है दिल्ली टू नाहन की। और नाहन में जाना है हमें, हिमाचल के अंदर नाहन पड़ता है। एंड दोस्तों, इसके अलावा वहाँ पे देव सर भी मिलने वाले हैं, तो काफ़ी दिनों से नहीं मिला देव सर से। काफ़ी अच्छे इंसान है देव सर। एंड इसके अलावा एक चीज़ और बताऊँ तो काफ़ी अच्छा लगता है उनके साथ रहना, क्योंकि काफ़ी एंटरटेनिंग भी है एंड बहुत सारी चीज़ें उनसे मुझे सीखने को भी मिलती हैं। तो देखते हैं दोस्तों, अब निकल चुका हूँ एंड अभी जो टाइम हो रहा है मैं आपको बता दूँ, तो अभी टाइम हो रहा है 10:19 हो चुके हैं। अगर मैं 10:30 तक पहुँच जाता हूँ कश्मीरी गेट तो हो सकता है मुझे डायरेक्ट मिल जाए बस। एंड अगर मैं लेट होता हूँ तो चांसेस हैं कि मुझे पहले अम्बाला जाना पड़ेगा, वहाँ से फिर कालाअंब के लिए चेंज करना होगा, वहाँ से फिर नाहन के लिए चेंज करना होगा। एंड आफ्टर डैट उसके बाद हम कैंप के अंदर पहुँचेंगे। एंड कल एक प्रोग्राम भी है टीम बिल्डिंग गेम्स का, तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं या आप कोई कॉर्पोरेट ग्रुप का पर्सन देख रहा है तो आप भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। तो दोस्तों, बने रहिए एंड देखते रहिए गौरव एडवेंचर। तो दोस्तों, इसके बाद मैं बात करूं, अगर दिल्ली मेट्रो की मैं बात करता हूं तो दिल्ली मेट्रो काफ़ी कंफर्ट है दिल्ली को ट्रैफिक को देखते हुए, क्योंकि आमतौर पे दिल्ली में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो उस चीज़ को लेकर दिल्ली मेट्रो कंफर्ट है एंड काफ़ी इजीली अगर दिल्ली में ट्रैवल करना है या फर्स्ट टाइम अगर आप आ रहे हैं तो ट्रैवल कर सकते हैं दिल्ली मेट्रो के ज़रिए। बाकी दोस्तों, अभी मैं पहुँच गया हूँ, नेक्स्ट 30,000 स्टॉप पहुँच चुका हूँ एंड इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है कश्मीरी गेट। देखते हैं दोस्तों कितनी देर में पहुँचते हैं एंड टाइम बीता जा रहा है, 10:25 हो चुके हैं एंड जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अब शायद बस नहीं मिल पाएगी नाहन की डायरेक्ट, तो हमें थोड़ा लंबा ट्रैवल करना पड़ेगा एंड वैसे जाना पड़ेगा। बाकी दोस्तों कोई नहीं, देखते हैं, बने रहेंगे। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि हो सकता है मैं लेट हो जाऊँ इस चीज़ को लेके और बस कहीं ना कहीं छूट जाए मेरी। तो बस मेरी छूट चुकी है, 10:30 बजे की जो बस थी, और अभी टाइम हो चुका है लगभग 10:45 का टाइम हो चुका है। एंड अभी दोस्तों ट्राई करूँगा कि अब तो खैर लंबा सफ़र हो जाएगा एंड काफ़ी, जैसे कि यहाँ से पहले चेंज करना पड़ेगा अम्बाला के लिए, अम्बाला के बाद फिर चेंज करना पड़ेगा आई थिंक कालाअंब के लिए, कालाअंब के बाद दोबारा नाहन एंड नाहन से हो सकता है देव सर पिक कर लें। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है आगे। एंड नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, थोड़ा कोल्ड हो गया था इस वजह से, जो अभी मैंने मेडिसिन ले ली थी तो उसकी वजह से नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। खैर दोस्तों, देखते हैं, बने रहिए एंड देखते रहिए गौरव एडवेंचर। हाँ तो दोस्तों, फाइनली जो है अब मैं बस में बैठ चुका हूँ। दिल्ली से लेके अम्बाला तक की अभी बस ली है एंड अप्रॉक्स जो टाइम ये बता रहे हैं कि 3.5 घंटे का टाइम है दिल्ली टू अम्बाला का बाई बस। खैर देखते हैं दोस्तों, मैं तो चाहता हूँ कि थोड़ी लेट पहुँचे, फिर बाकियों को तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ मैं चाहता हूँ थोड़ी लेट पहुँचे, क्योंकि अगर रात को मैं 2:30 बजे इस हिसाब से अगर पहुँच जाता हूँ, टाइम हो रहा है 10:54, मतलब 11 बजे इसके निकलने का टाइम है लगभग। अगर मैं 2:30 बजे पहुँच जाता हूँ तो 2:30 बजे से मैं वहाँ पर करूँगा क्या, क्योंकि जो वहाँ से सुबह की बस है वो अप्रॉक्स उसकी टाइमिंग है 4 से 5 बजे तक, तो लगभग 1.5-2 घंटा मैं क्या करूँगा वो मुझे समझ नहीं आ रहा। खैर दोस्तों, जो होगा देखा जाएगा। एंड बाकी मैं दिखा देता हूँ बस कैसी है। बस तो खैर सही है, कंडीशन वगैरह ठीक है। एंड एक दो चीज़ और ठीक है कि यहाँ पे जो साफ़ सफाई काफ़ी मेंटेन है। पंजाब रोडवेज की बस है। खैर देखते हैं दोस्तों क्या होता है, कब तक पहुँचते हैं। बाकी नींद बहुत तेज आ रही है, टिकट मैं ले चुका हूँ, 230 रुपये की टिकट है अगर बाई बस आप जाना चाहते हैं अम्बाला तो। तो दोस्तों, वहाँ से निकलने के बाद लगभग अभी टाइम हो रहा है 1:05 अप्रॉक्स और हम पहुँच चुके हैं मयूर ढाबा है यहाँ पे कुरुक्षेत्र के अंदर। और लगभग सो तो पाया नहीं, बट एक अच्छी बात थी, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सीट पे कोई नहीं था और सीट खाली के अकेला था, तो एटलीस्ट लेट के आ सका। खैर नींद तो नहीं आई क्योंकि बैलेंस बिगड़ रहा था कई बार, तो चलिए ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। और इस टाइम हम कुरुक्षेत्र में हैं, लगभग आधे घंटे बाद
पहुंच जाएंगे अम्बाला। अम्बाला से फिर चेंज करना है एंड काफ़ी लंबा सफ़र रहने वाला, तो देखते हैं क्या होता है। हाँ तो दोस्तों, अगर आप आते हैं इस रूट में तो मिल्क केक पीना ना भूलें, और ये काफ़ी मतलब हेल्दी भी है हेल्थ के लिए। एंड इसके अलावा दोस्तों बादाम का शेक है, बादाम एंड मिल्क का। हालांकि 50 रुपये का हो गया, पहले काफ़ी सस्ता हुआ करता था, बट कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, हेल्थ के लिए जो ठीक है वो पीना चाहिए। आप देख रहे होंगे नींद को लेके थोड़ी आंखों में डार्क सर्कल वगैरह भी आ रहे होंगे, क्योंकि 1-2 दिन से सही से सो नहीं पा रहा है एंड थोड़ा जुकाम ने परेशान कर रखा काफ़ी। खैर ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। हाँ तो दोस्तों, बज चुके हैं सुबह 3:07 हो चुका है, और एडजस्ट मैं अभी अभी बस से उतरा हूँ एंड पहुँच चुका हूँ अम्बाला। और हालांकि यहाँ पे रौनक है, काफ़ी लोग आ जा रहे हैं एंड प्रॉपर बस स्टॉप है, तो इस चीज़ को लेके भी काफ़ी अच्छा है। मतलब मुझे ऐसा लगा था कि सुनसान ना हो एंड सेफ्टी का कोई इशू ना है, बट खैर सारी चीज़ें तो ठीक ही है। देखते हैं दोस्तों, 4 बजे की आई थिंक बस होगी और लगभग 1 घंटे के आसपास मुझे स्पेंड करना पड़ेगा यहाँ पे। खैर देखते हैं और चलते हैं आगे, बाकी आपको मैं दिखा देता हूँ। हाँ तो दोस्तों, अभी जो टाइमिंग हो रही है अप्रॉक्स 3 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं, आई थिंक 3:18 हो रहे हैं। एंड अभी मैंने किसी से पूछा, किसी कंडक्टर से, तो उन्होंने बताया लगभग कि जो नेक्स्ट बस है हमारी नाहन जाने की, वो है अप्रॉक्स आपका 4:30 बजे के आसपास होगा। तो लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम है, तो मैं सोच रहा हूँ या तो मैं डायरेक्टली निकल जाऊँ, एंड अगर मैं डायरेक्टली भी निकलता हूँ तो मुझे यहाँ से 2-3 बसें नारायणगढ़ चेंज करनी पड़ेगी, वहाँ से भी एक और चेंज करनी पड़ेगी, फिर मैं पहुँचूँगा काला आम, काला आम के बाद दोबारा मेरे को नाहन के लिए चेंज करनी पड़ेगी। तो अप्रॉक्स 3 बसें चेंज करके उसके बाद मैं पहुँचूँगा नाहन। तो ये काफ़ी लंबा सफ़र मेरा हो गया है अभी तक। यार वही सोच रहा हूँ दोस्तों, क्या करूँ, या तो डायरेक्ट निकलूँ या वेट करूँ कुछ देर क्या मतलब लगभग 1 घंटे से ऊपर थोड़ा वेट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो काफ़ी लोग सोए हुए हैं ऐसे ही, देखते क्या माइंड में आता है। अगर माइंड किया तो रुक जाएंगे 1 घंटा, वरना निकल देंगे। हाँ तो दोस्तों, क्या ही बोलूँ, अब सिचुएशन ऐसी है तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है और जुगाड़ लगाना पड़ता है। तो ये चीज़ें देखते हुए दोस्तों, जगह भी मैंने ढूंढ ली है एंड काफ़ी ठीक जगह है। आराम से एटलीस्ट लेट गया हूँ कि कमर में कोई प्रॉब्लम ना आए, और बैठे बैठे रहने से आपको पता है कि कमर में प्रॉब्लम हो जाती है एंड बाद में हैवी इंजरी भी हो सकती है। देखिए सबसे अलग बिल्कुल कोने में आराम से आके लेटा हुआ हूँ, बाकी इधर मैं आपको दिखाऊँ अगर इस साइड तो बहुत से लोग हैं जो ऑलरेडी बहुत परेशान है। हाँ एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, मतलब कैसी कंडीशन में घूम रहा हूँ वो आपको मैं दिखाता हूँ। खैर ऊपर तो मेरी टी शर्ट है एंड नीचे उन दोस्तों नीचे की मैं बात करूँ तो नीचे ट्रैक पैंट हाफ करके घूम रहा हूँ, क्योंकि यार गर्मी बर्दाश्त नहीं होती बिल्कुल भी मुझसे। तो दोस्तों सुबह के बज गए हैं 4:16 हो गए हैं, और आई थिंक बस तो यही खड़ी है जो सामने मेरे को दिख रही है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। नाहन जगह का नाम है और जहाँ पे हमें जाना है। एंड उसके अलावा दोस्तों इतना टाइम तो स्पेंड हो चुका है, बाकी थोड़ा टाइम देखते हैं, जल्दी यहाँ से निकलते हैं और जल्दी पहुँचते हैं अपने लोकेशन डेस्टिनेशन पे। खैर सफ़र तो काफ़ी अभी बचा हुआ है, लगभग यहाँ से भी 1.5 से 2 घंटा लगेगा नाहन पहुँचने में। उसके बाद वहाँ से देवसर आएंगे, फिर या अगर नहीं आते हैं तो डायरेक्ट जाना पड़ेगा। तो खैर कोई नहीं, हो जाएगा मैनेज, देखते हैं। बाकी दोस्तों बस का वेट करते करते अब लगभग 5 बज चुके हैं, टाइमिंग थी 4:30 की, अभी तक तो आई नहीं है। खैर
आशा करते हैं जल्दी बस आएगी एंड जल्दी निकलेंगे, क्योंकि जाके प्रोग्राम भी कराना तो उसके लिए खैर लेट ना हो। बाकी देखते हैं क्या होता है। हाँ तो दोस्तों फाइनली जो है बस आ चुकी है और टाइम हो गया है इस टाइम 5:27। आई थिंक 5:40 पर बस चल जाएगी। और बट सारी चीज़ें ठीक है, बट एक चीज़ समझ नहीं है कि बस के अंदर इतनी डार्क क्या कर रही है। मतलब हो सकता है कि ये बस डार्क वगैरह भी लेके जा रही हो, तो इस वजह से थोड़ी लेट हो गई। बाकी कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं दोस्तों, अगर बस आ गई तो पहुंच जाएंगे टाइम से। तो दोस्तों 8:40 हो चुके हैं और हम हाँ पहुंच चुके हैं। हम क्या मैं पहुंच चुका, और जैसे ही मैं पहुंचा देव सर भी आ चुके हैं एंड अभी जस्ट फ्रेशन अप वगैरह होंगे एंड उसके बाद निकलेंगे यहाँ से जो हमारी डेस्टिनेशन है कैंप के लिए। तो वहाँ पे भी जाने में अप्रॉक्स जहाँ तक मुझे लगता है आधा घंटा या उससे ज़्यादा भी लग सकता है। एंड ड्राइविंग जहाँ तक है देव सर ही करेंगे, क्योंकि ड्राइविंग मैं कर लेता हूँ बट थोड़ी प्रॉब्लम आती है मुझे कि पहाड़ों में ड्राइव करने की वजह से। बड़ी मुश्किल से आया मतलब ऐसा लग रहा था कि एक बार तो बाइक गिरने वाली थी। सर नींद आ रही थी क्या? नींद, भयानक नींद। चलिए सर सही है, लगभग सेम टाइम पे ही पहुँचे सर। चलते हैं जी सर। झांसी पार्क। क्या सर? रानी झांसी पार्क, और इतना छोटा सा ये झांसी। पीछे बच्चा भी बना रखा है वो प्यारा सा। मैम दिस इज योर पोजीशन नंबर 2 नॉट 3। रीस्टार्ट। भैया पैसे लूंगा 100 रुपये। हाथ का कानून क्या थोड़ी उसके एक मिनट एक करके महेंद्र साहब हाँ हाँ छोड़ दी। पोशंपा भाई पोशंपा है। चलो उसकी करते थे लास्ट। ये क्या हो रहा है? वेरी गुड।
तो दोस्तों फाइनली अब जाके थोड़ा हमें टाइम मिला था रेस्ट करने का, क्योंकि अभी इससे पहले जस्ट हमने टीम बिल्डिंग गेम्स वगैरह कराई। एंड रेस्ट करने अगर मैं आया हूँ तो आपको मैं दिखा भी देता हूँ साथ में ये जो कॉटेज है किस टाइप का है। मतलब वैसे अगर आप देखेंगे तो कोई बड़ा कॉटेज नहीं है, एक मतलब 4 जने इजीली आ सकते हैं कंफर्ट के हिसाब से। एंड 4 मैन टेंट की तरह ये बनाया गया। तो खैर वो तो अच्छी बात है। एंड उसके अलावा दोस्तों अभी हमने टीम बिल्डिंग गेम्स कराई, काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम देव सर ने भी कराई एंड थोड़ी बहुत गेम मैंने भी कराई। एंड देव सर से काफ़ी सीखने को मिला। खैर मैं आपको बोलूँ तो सीनियर से सीखते रहना चाहिए। एंड कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि अगर हम कोई चीज़ गलत कर रहे हैं तो सीनियर से सीखने को मिलती है कि हाँ ये चीज़ें और हम गलत कर रहे हैं और सही हम कर सकते हैं। तो इस चीज़ का दोस्तों ध्यान रखना चाहिए। एंड बाकी दोस्तों देखते हैं, थोड़ी देर का रेस्ट करते हैं एंड उसके बाद दोस्तों निकलते हैं। अभी लंच हमने किया था एंड एक और ग्रुप आने वाला है टीम बिल्डिंग गेम्स के, तो उसकी वीडियोस वगैरह मैं आपको दिखाता रहूँगा साथ साथ जो वीडियोस मैं बना पाऊँगा। बाकी दोस्तों देखते हैं और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। बाकी मैं कैंप आपको बाहर से ऑलरेडी दिखा चुका हूँ एंड बाकी एक और बार दिखा देता हूँ। ये है हमारा डाइनिंग एरिया। यहाँ से ऊपर जाते हैं तो अप्रॉक्स कॉटेजेस बोल सकते हैं, टेंट बोल सकते हैं, लगाए हुए हैं। एंड इसके ऊपर ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये है आपका वॉशरूम वगैरह के लिए ऊपर एरिया दे रखा है। वॉशरूम हो गया, बाथरूम हो गया, ये ऊपर की साइड है, डिवाइड कर रखा है। इसके बाद इधर और देखेंगे तो और भी कॉटेजेस हैं। एंड दोस्तों इस टेंट के पीछे अगर आप थोड़ा सा फोकस करके देखेंगे, आई थिंक शायद आपको दिख रहा हो थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे है आपका बर्मा ब्रिज। एंड दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमारे साथ बैठे हैं देव सर। तो देव सर आज बताएंगे, कुछ नया ज्ञान देंगे सर। क्या ज्ञान देंगे? कुछ भी सर इंस्ट्रक्टर को कैसा होना चाहिए? इंस्ट्रक्टर को कैसा होना चाहिए? जी सर। इंस्ट्रक्टर्स तो देखिए पॉजिटिव रहे, हमेशा एनर्जेटिक रहे, एक्टिव रहे और बस जो उसके अपने प्रोफेशन से रिलेटेड है वो उसको नॉलेज होनी चाहिए। बाकी तो इंस्ट्रक्टर्स के तो बहुत लंबा चौड़ा चिट्ठा है, हम सुनाते रहेंगे और कोई फ़ायदा नहीं है, इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा वीडियो से सबका फिर। ओके सर। सर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, कई बार ऐसा होता है कि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जैसे हमें गुस्सा आता है, कुछ क्लाइंट्स भी हो सकते हैं या कुछ बच्चे भी हो सकते हैं, तो कैसे कंट्रोल करना है होता है? गुस्सा आ जाए हमको? हाँ सर। अगर हम इरिटेट हो रहे हैं क्लाइंट्स से, जी सर, उनके क्वेश्चन से हैं, उनके बिहेवियर से, देखिए उस कंडीशन में बिकॉज वो हमारे क्लाइंट्स हैं और हमको उनको सेटिस्फाइड करना है हमारे अपने वर्क से, तो हमें वो अपने गुस्से को उस समय कूल डाउन करना ही ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम उस समय अग्रेसिव हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जो प्रोफेशन है उस पर बात आ जाती है और हमको उसमें प्रोफेशन में एग्रेशन नहीं लाना है, कामनेस होना बहुत ज़रूरी है। यही तो प्रोफेशनलिज्म है। फिर वो जब अगर आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म नहीं है तो फिर आपका फ़ायदा नहीं है ना उस चीज़ को सीखने का। फिर सबसे पहले आपके अंदर ये होना बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को कूल माइंड कैसे रखें, तभी तो आपको लोग बोलेंगे नहीं यार दिस गाय इज सो कूल। जी सर थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। बहुत वैल्यूबल नहीं है भाई, सब सिंपल है। लाइफ को अपने हिसाब से जियो, किसी का बुरा मत करो, मज़े करो और दूसरों को मज़े करो, दैट्स इट। जी सर थैंक यू सर। एंड अभी सर के साथ हम मिलके कुछ टीम बिल्डिंग गेम्स भी मैं थोड़ी पहले वीडियोस बना चुका हूँ एंड बाकी सर के साथ मिलके और भी टीम बिल्डिंग गेम्स हम करेंगे एंड करवाएंगे। दोस्तों इसके बाद आपको मैं डाइनिंग एरिया दिखा देता हूँ।
तो ये है दोस्तों डाइनिंग एरिया यहाँ का कैंप रॉक्स का। एंड इसके अलावा यहाँ पे टीटी भी है, टेबल टेनिस भी आप खेल सकते हैं, एंजॉयमेंट ले सकते हैं टेबल टेनिस का। बैडमिंटन भी है, टीटी है। इसके अलावा क्रिकेट के लिए पीछे ग्राउंड भी है जहाँ पे हम टीम बिल्डिंग गेम्स करा रहे थे। तो कुल मिला के थोड़ा बड़ा हॉल है, कोई इशू नहीं आएगा आपको यहाँ पे। अप्रॉक्स ज़्यादा नहीं तो अगर एवरेज 50 से ऊपर पर्सन इजीली आ सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों फाइनली डिसाइड ये हुआ है कि अब जो दूसरा ग्रुप है वो नहीं आ रहा है एंड हम थोड़ी देर में यहाँ से निकलने वाले हैं। तो खैर बात तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक ग्रुप था वो हमने करा दिया है टीम बिल्डिंग गेम्स का एंड उसकी थोड़ी बहुत जो वीडियोस हैं मैं आप तक पहुँचा दूँगा एंड बीच में आप देख भी सकते हैं कि कौन सी गेम कराई थी। एंड सॉरी दोस्तों, बाकी ज़्यादा चीज़ें मैं इन्फॉर्म नहीं कर पा रहा है इस वीडियो के अंदर, पर दोस्तों ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट टाइम अगर मैं आता हूँ किसी भी कैंप साइट में तो थोड़ा मैं आपको टाइम दे पाऊँ एंड खुद को भी टाइम दे पाऊँ कि अच्छे से सारी चीज़ें ब्रीफ कर पाऊँ आपको एक एक चीज़। बाकी दोस्तों मिलाता हूँ कुछ दोस्तों से। लुशी, इसे जानती तो उधर देखिए, लुशी इधर देख, इधर ये लुशी। इन दोनों का नाम क्या है पता? लुशी, इनका नाम क्या है नहीं पता? ये कौन सा नाम हुआ? लूसी, नहाया कितने दिनों से नहीं है तूने? नहा लिया कर, नहा लिया कर लूसी, स्मेल आ रही। हाँ हाँ स्मेल आ रही है। देख इन्हें, अरे उनसे मिलने दे मुझे, उनसे मिलने तो दे मुझे। देख ये नहीं, क्या करते हो तुम? लूसी शांत करा इन्हें, तू लड़ रही है तो पहले खुजा ले। क्या हो गया तुम दोनों को? ये देखो ये लूसी, तुम्हारा नाम क्या है? अरे ये क्या मैं खुजाऊं? है ये लूसी, ये देखो तीन मेरे दोस्त, जैसे दोस्त कमी ने वैसे ये भी ये बहुत अच्छे हैं। जी सर, ओके सर, ओके एवरीवन, बाय बाय। इसे क्या हो गया? तो सो गई गोद में। लूसी आजा, चल नीचे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम निकल रहे हैं और देव सर अपनी बाइक रेडी कर रहे हैं। देव सर इसके बाद कहाँ का प्रोग्राम? मैं तो जा रहा हूँ देहरादून। जी सर। बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड इज कमिंग फ्रॉम पुणे। अच्छा सर। तो उससे मिलना है आज, मिस्टर सुनील रावत, सभी जानते होंगे उसको वैसे। तो ही इज़ अ क्लाइंबिंग ट्रेनर इन वन ऑफ द स्कूल इन पुणे। जी सर। आ रहा है तो कुछ इक्विपमेंट गियर्स मंगाए हैं मैंने उससे। तो लेट्स सी, 10 बजे तक पहुंचूंगा। आपको तो बहुत गौरव, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी है पूरी। हाँ, और आपको तो ड्राइव करना है, मैं तो खैर ड्राइव करना है, लेकिन मेरी 4 आवर्स की है, दैट्स इट। जी सर। तुम्हारा होल नाइट। बेस्ट ऑफ लक। कोई नहीं, थैंक यू सर एंड सेम टू यू सर। थैंक यू। चलिए दोस्तों, तो निकलते हैं यहाँ से एंड देखते हैं कब तक पहुँचते हैं घर। फाइनली बज चुके हैं अब 8 और मैं पहुंच चुका हूं दोबारा नाहन बस स्टॉप। और इस टाइम बस नहीं है कोई भी डायरेक्ट दिल्ली की, और जो बस अभी आने वाली है वो है चंडीगढ़ की। तो यहाँ से चंडीगढ़ जाना है, फिर वहाँ से लगभग 6 से 7 घंटे का रास्ता है। तो लगभग जो मैं पहुँच पाऊँगा सुबह, आई थिंक लग रहा है सुबह 6 बजे या 5 बजे के आसपास मैं पहुँच पाऊँगा। तो देखते हैं दोस्तों कैसा रहता है सफ़र, क्योंकि अभी बस देव सर अभी छोड़ के गए एंड ड्रॉप करके गए यहाँ पे नाहन पे। अब आगे देखते हैं कि कह रहे हैं 15 मिनट में बस आएगी, तो ये भी चीज़ देखनी है। बस मज़ा आ रहा है, लगे हुए हैं, नहीं मतलब हम लगे हुए हैं, कुछ गलत समझने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों नाहन से निकले हुए काफ़ी टाइम हो गया। आई थिंक मैं 8 बज के कुछ मिनट में निकला था।
8:30 बोल सकते हैं। और 1 घंटे बाद अभी हम रुके हुए हैं, यहाँ पे है वाटिका पंजाबी ढाबा, तो यहाँ पे रुके हुए हैं। एंड यहाँ से मेरी एक्चुअली कंडक्टर से बात हुई थी, तो उसने बताया था कि कोई नया वे है जहाँ से आप जा सकते हैं इजीली, एंड यहाँ से दिल्ली तक की बस मिल जाएगी। होप सो अगर मिलती है तो मैं लगभग 3 से 4 बजे तक दिल्ली पहुँचूँगा। अगर नहीं मिलती तो फिर 6 बजे तक दिल्ली पहुँचूँगा। आई थिंक फिर चंडीगढ़ जाके फिर जाना पड़ेगा। सुबह के बज चुके हैं अप्रॉक्स 3:42 हो चुके हैं। एंड सफ़र भी लगभग ख़त्म हो गया है, जो इतना बड़ा सफ़र रहा था ये। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर रहे हैं। अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। टेक केयर, बाय बाय एंड बी सेफ।